जैसे हमारे लोग हैं जाते हैं, वो जाके गार्ड से पूछेंगे भाई ऊँके लिखूँ इसमें या मैं क्या लिखूँगा इसमें। वो नहीं है। आप मतलब आप सरकार ने आपको एक एक्ट दे दिया, एक रूल दे दिया, उसके तहत आप एम्पावर्ड हैं। आप अगर उसमें लिखेंगे मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, तो कल अगर आपने ये नहीं लिखा कि मैं जड़ी बूटी भी कमाता हूँ, तो आपका उस पर राइट नहीं रहेगा। अब ग्राम सभा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बोलूँ कि ग्राम सभा जब आपका क्लेम ले लेती है, आपने क्या करना है, उस क्लेम को जमा करते वक्त मोर वाली वो रसीद लेनी है। मतलब वही कागज़ को फ़ोटो स्टेट कराना, उस पर मोर लगाना है और ऊपर रिसीप्ट लिखानी, क्योंकि ये रसीद आपके पास अब सबूत है कि आपने क्लेम दे दिया। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने दे दिए, लेकिन मामला उल्टा शुरू किया गया। यानी कि जिन कमिटीज़ का काम सुपरवाइजरी था उन्हें पहले कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, और अभी भी ग्राउंड लेवल पर यानी कि गांव के लेवल पर जो कमिटीज़ बननी हैं वो कब कॉन्स्टिट्यूट होंगी इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं ट्रैवल एक्टिविस्ट डॉक्टर जावेद राही। जावेद साहब, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि जो पहला कदम लोगों को उठाना है जिससे गांव लेवल पर कम से कम जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाए, वो क्या कुछ है, और वो जो कमिटीज़ गांव के लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट होनी है वो कौन सी कमिटीज़ हैं, उनका क्या रोल रहेगा और वो किसने कॉन्स्टिट्यूट करनी है? देखिए, बात ये है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें जो मेन कमेटी है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा हो गया कि एक्ट में लिखा हुआ है कि ये अडल्ट्स की कमेटी है, जो वहाँ पे अडल्ट्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है बाद में रूल्स में कि वो लोग जो वोटिंग राइट्स रखते हैं वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन थोड़ा साफ शब्द में समझना चाहूँगी कि ये ग्राम सभा होगी क्या, ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, क्या ग्राम पंचायत ही ग्राम सभा मानी जाएगी, ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करेगा कौन, लोग खुद करेंगे या सरकार कॉन्स्टिट्यूट करवाएगी? तो वो थोड़ा बेसिक आपसे समझना चाहूँगी ताकि आम लोगों को समझ आए। देखिए, एक तो पहली बात है कि सब लोग पूछते हैं जी पंचायत को मेंबर, इसको मेंबर वैगो या मतलब इसका मेंबर होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये ग्राम सभा अपने अलग से एक बॉडी होगी गांव के उन लोगों की, जो कि मैंने बोला कि अगर वो 1500 हैं तो वो 2 कमेटियाँ 3 कमेटियाँ भी बन सकती हैं। अब उसका जो सिलसिला क्या होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग होंगे, कम से कम 10 लोग होंगे, और उनमें 2/3 जो है 2/3 वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ट्राइबल, 1/3 लेडीज़ वुमेन। मतलब 15 में से 5 औरतें होंगी, वो ट्राइबल भी हो सकती हैं, नॉन ट्राइबल भी हो सकती हैं, और जो उसमें से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 10 लोग वो ट्राइबल होंगे। सारे के सारे वो चेयरमैन अपना चुनेंगे, सारे लोग मिलके अपना चेयरमैन चुनेंगे। सेक्रेटरी जो कमेटी का होगा वो पंचायत का, हर पंचायत में एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, वो पंचायत का सेक्रेटरी ही उसका सेक्रेटरी होगा। तो वो एक मीटिंग तलब करेगा, नोटिफाई करेगा 15 दिन पहले, और वो नोटिस लगाएगा वहाँ पे पंचायत घर के सामने, लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि फ़लाँ दिन को ग्राम सभा जो है वो मिलने जा रही है। अब ग्राम सभा जब मिलेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी वो कमेटी 15 लोगों की। वो 15 लोगों की कमेटी जो है वो मिलेगी। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन निकलेगा कि हम क्लेम लेंगे। तो क्लेम लेने के लिए ये पूरी ग्राम सभा की जो आपने किया, मान लो एक जगह पे 1000 की आबादी ऐसे, उसमें 35 लोग ही ट्राइबल हैं। एक मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि 1000 की आबादी, उसमें 35 लोग ही ट्राइबल हैं, लेकिन जब कमेटी बनेगी उसमें 10 लोग ट्राइबल होंगे, क्योंकि ये उनके राइट्स का मसला है, ये किसी के राइट का मसला नहीं है। अब ग्राम सभा जो है वो मीट करेगी सेक्रेटरी जो पंचायत का है उसकी नोटिफिकेशन, और वो क्लेम लेगी उसकी नोटिफिकेशन पे। वो एक फॉर्म अजरा करेंगे, उस फॉर्म को उसके सामने रखेंगे कि भाई आपको क्या क्या भरना है वगैरह वगैरह। ग्राम सभा उनको समझाएगी लोगों को, और फिर वो अपने क्लेम लेके आएंगे। तो क्लेम लेने के बाद वो अपने लेवल पे एक फॉरेस्ट लेवल कमेटी बनाएंगे जो अपने लेवल पे वेरीफाई करेगी कि किस किस जगह पे क्लेम है। इसमें जो लोगों को समझाते हुए हमने बताया कि
आप सरकार ने तो करना है, नक्शे बनाने, सब कुछ जरीबें लगानी है, सब कुछ लगानी है, लेकिन मैंने लोगों को बताया पिछले दिनों भी 2-4 दिन से लगातार जो ट्राइबल हेड्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके साथ मुलाकात हो रही है मेरी, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको जिस एरिया में आप रहते हैं तो एक अपना नक्शा ड्रा करें पूरे गाँव का, ठीक है, पूरे गांव का नक्शा से उसके अंदर 50 लोग रहते हैं, तो उस गांव का नक्शा ड्रा करेंगे जिस वक्त आप, तो इस साइड को ना एक सीधी लकीर डालें, उसमें 1 से 50 तक लिखें, मतलब 1 नंबर पे से नाम है जावेद राई का, तो से उसका है, उसका घर यहाँ पे है, वहाँ लिखें 1, इसका जी जो पानी है वो ये है, वहाँ पे लिखें 1, या मतलब उसकी बाड़ा जो जानवरों का यहाँ पे है और चरागाह यहाँ पे है, तो वो तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। वो आपको खुद पता रहेगा किसका कहाँ पे है। तो फिर आपने अपना इंडिविजुअल नक्शा ड्रा करना है, जो नक्शा होगा कि आपका पानी कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है, आपके बाकी रिसोर्सेज कहाँ हैं, जहाँ जिसका आपका क्लेम होगा। मतलब आपके अपने दिमाग में अपने क्लेम का नक्शा होना चाहिए, जो आप उनको बताएंगे। आप उस वक्त जिस वक्त क्लेम भरेंगे उस वक्त तो आपको 2 सबूत लगाने हैं साथ में। 2 सबूत कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपका वहाँ पे वोटिंग राइट्स है, वो कुछ भी हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, वो कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कुछ लोगों का स्टेट सब्जेक्ट है, उसका डोमिसाइल का भी हो सकता है, और पासपोर्ट भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ जो सरकार की तरफ से इजरा की गई है उस गाँव का वासी होने की वजह, तो एक तो वो होना चाहिए। एक दूसरा आपका क्लेम होना चाहिए ज़मीन के ऊपर कि आप मतलब से उस गांव में आप सिर्फ आपका वही घर है और वहीं पे है, तो वो तो साबित हो जाता है उसी से, मतलब कि आपके वहाँ राशन कार्ड से ही साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई उसको ज़मीन अलाट हुई है या वहाँ से मार्टो है, मतलब जैसे बकरवालों के पास एक मूवमेंट परमिट होता है कि वो अगली जगह कहाँ जाएंगे, वो यहाँ का भी ठिकाना लिखा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मार्टो होता है, जहाँ पे सारा कुछ होता है। तो वो इसमें मैंने इनको बोला कि मैक्सिमम जो आपके पास सबूत हैं, मतलब से एक आदमी के पास 10 सबूत हैं, तो 10 के 10 की फोटोकॉपी लगाओ, तो ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्लेम के साथ अपना बनाया हुआ नक्शा भी लगाओ। अगर हो सके तो अपना गांव के लोग इकट्ठे होकर किसी एबल पटवारी को बुला के उससे एक नक्शा ड्रा कर लें अपने इलाके का, और उसमें आप ना दिखा दें कि भाई ये नंबर 1 का इस जगह पे, नंबर 2। मैंने उनको एक स्पेसिमेन दिखाया जो अलाटी का, किसी गांव की अलाटमेंट का, किसी फॉरेस्ट विलेजेस में जो उन्होंने अलाटमेंट दी है डीएम ने, उसमें एक बंदे का मतलब के नाम पे अलाटमेंट ऑर्डर है, उस पर फोटोग्राफ है उसका, और साथ में एक नक्शा है। नक्शे में उसका दिखाया गया है ये सीरियल नंबर 32 पे है, तो उसका 32 का बताया हुआ है, यहाँ घर है, यहाँ बाड़ा है, यहाँ इसका मवेशी चरने के लिए जाता है, या यहाँ ज़मीन है जिसमें वो खेती बाड़ी। तो अब एलिजिबिलिटी के 2 क्राइटेरिया मैंने समझा। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपका लाइवलीहुड उसके ऊपर होना चाहिए, कि आपका सारा जो दारोमदार है वो फॉरेस्ट की लैंड पे होना चाहिए। अब ग्राम सभा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बोलूँ कि ग्राम सभा जब आपका क्लेम ले लेती है, आपने क्या करना है, उस क्लेम को जमा करते वक्त मोर वाली वो रसीद लेनी है। मतलब वही कागज़ को फ़ोटो स्टेट कराना, उस पर मोर लगाना है और ऊपर रसीद लिखानी, क्योंकि ये रसीद आपके पास अब सबूत है कि आपने क्लेम दे दिया। वंस आपने क्लेम दे दिया तो ये क्लेम चेक होगा, फिर एसडीएम मतलब सब डिविजनल लेवल की कमेटी के, हो सकता है वहाँ से एक टीम बन जाए फॉरेस्ट लेवल की कि जो जाके आपका ना क्लेम चेक करे। लेकिन जो शुरुआती अभी पहला कदम उठाना है वो ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और ग्राम सभा ही एम्पावर्ड है लोगों का क्लेम लेने की, ये नक्शे बनाने की, जिससे कम से कम लोगों का क्लेम बन जाए ज़मीन के ऊपर क्लेम। देखें जी, एक तो ये है कि आप को जैसे हमारे लोग हैं जाते हैं, वो जाके गार्ड से पूछेंगे भाई ऊँके लिखूँ इसमें या मैं क्या लिखूँगा इसमें, वो नहीं है। आप मतलब आप सरकार ने आपको एक एक्ट दे दिया, एक रूल दे दिया, उसके तहत आप एम्पावर्ड हैं। आप अगर उसमें लिखेंगे मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, तो कल अगर आपने ये नहीं लिखा कि मैं जड़ी बूटी भी कमाता हूँ, तो आपका उस पर राइट नहीं रहेगा।
आप बोलेंगे कि मैं ये रास्ता इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते पे आपका राइट नहीं होगा। मतलब ये चीज़ें सोच के चलनी है कि मैं आज तो इस रास्ते से जाता हूँ, इस रास्ते से जाता हूँ। आप दोनों रास्ते लिख दें कि मैं वहाँ से भी आता हूँ, यहाँ से भी जाता हूँ। पंचायत सेक्रेटरी के अलावा क्या पंचायत का कोई भी रोल इस पूरे मामले में है? कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसमें ट्राइबल का रोल है। इसमें ट्राइबल्स ने खुद फैसला करना है कि मतलब मेजॉरिटी तो उन्हीं के पास है ना। बिल्कुल। उनको मैं कह रहा हूँ कि जो लोग समझदार हैं, बोलने वाले हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको इन कमेटियों में रखने की कोशिश करें। जो कमेटी बन रही है आपकी, तो अगर आप उन लोगों को इस कमेटी में रखेंगे तो आप मतलब भले में रहेंगे, आपको पता लगेगा। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें की जानकारी अगर चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं, हमें पूछेंगे, हम बताएंगे, कोई भी बताएगा। यहाँ पे आपसे समझना भी चाहूँगा कि उन कमिटीज़ में इन लोगों को रखा कैसे जाएगा? क्या इलेक्शंस की जाएंगी? हाँ, इसके लिए देखिए, मतलब जब ग्राम सभा इकट्ठी होगी ना, तो वो कहेंगी कि हमने ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट एक आ गया है, वो पंचायत का सेक्रेटरी उनको समझाएगा कि ऐसे ऐसे पंचायत का एक आ गया है, इसमें हमने एक कमेटी बनानी है, ग्राम सभा बनानी है। ग्राम सभा में से 10 लोग हैं तो 7 जो हैं ST होंगे और 3 जो है नॉन ST होंगे, और इन 10 में 3 औरतें होंगी। तो आप चाहे ट्राइबल में से 2 ले लो, 1 नॉर्मल में से ले लो, या अगर 15 हैं तो 10 ट्राइबल होंगे तो 5 जो है वो ट्राइबल होंगे। मोस्टली 15 की कमेटी बनती है। तो इसमें नॉन ट्राइबल लोग, मतलब लोकल जो हिंदू लोग हैं या लोकल कोई नॉन ट्राइबल हैं, अदर मुस्लिम ग्रुप हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, वो उसमें होंगे। मतलब वो आपको मशवरा दे सकते हैं वो तो, मगर मेजॉरिटी आपके पास है 2/3 आपके पास है। मतलब आप 2/3 के हिसाब से अगर आप कोई फैसला करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला कि क्लेम आपका सही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास सबूत होने चाहिए। नंबर 3, अगर सबूत नहीं है, मिसाल के तौर पे खाना बदोश लोग हैं, कहाँ से सबूत लाएंगे? तो वो लोग जो क्लेमेंट नहीं है, मतलब जो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट के अंतर्गत कि भाई ये ज़मीन मेरी है, या जिन्होंने क्लेम नहीं भरना है, उनमें से 2 बंदे बुजुर्ग, वो अगर अपने गांव के ना हों, पास वाले गांव के, एडजाइनिंग गांव के हों, और ये कह दें लिखित रूप में कि भाई हमने देखा इसका बाप दादा यहाँ पे रहता था, तो वो भी चलेगा। दो मतलब 2 बंदे लिख देंगे तो वो 2 माना जाएगा, वो भी चलेगा। तो ऐसे में मैंने मतलब इसमें जो हमने जो थ्रस्ट किया हुआ है, देखिए इसके आगे तो दूसरी कमेटियाँ शुरू हो जाती हैं, वो कंफर्म करती हैं वेदर क्लेम इज़ राइट, फिर उन्हें रिकॉर्ड बनाना है। फिर उन्हें मान लो DM के पास आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है ग्राम सभा, और आपने रसीद ली हुई है, तो ये पता क्या है, ग्राम सभा लेवल पे जो चीज़ें इकट्ठी होंगी तो उसके बाकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा वहाँ पे ग्राम सभा कमेटी के अधीन में, और वो कमेटी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। फिर वो तमाम क्लेम जो है वो आगे कमेटी को देगी, तहसीलदार को नहीं देगी, ना किसी रेंजर को देगी, ना किसी BDO को देगी, जैसे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है। उन्होंने कमेटी को देना है। कमेटी का जो भी वहाँ पे हेड होगा, जो भी सीनियर होगा, पता चलेगा कि हाँ जी ये कमेटी को हेड कर रहा है, तो फिर उनको देना है आपने क्लेम। वो वहाँ पे फॉरेस्ट कमेटी जो है, वो फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, वो फिर DM को भेजेगी ना, वो मतलब वेरीफाई, वो आगे प्रोसेस चलेगा। यहीं पर ज़्यादातर आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इस पूरे प्रोसेस में फॉरेस्ट के अधिकारियों का क्या रोल है? हाँ, फॉरेस्ट के देखिए ना, बेसिकली पहले तो मालिक वो है ना, मतलब इस वक्त जो उनका काम है। अब रेवेन्यू वाला आएगा, वो देखेगा इसको जरीब लगा के कि भाई इसका कहाँ तक बनता है। देखें उससे ज़मीन जा रही है और ट्राइबल को आ रही है। अब इशू ये है कि कंजर्वेशन प्रोटेक्शन का इशू आ जाता है बीच में, क्योंकि इस राइट ने आपको दे दिया राइट कि आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट गवर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एक उसमें फार्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर ग्राम सभा पास कर देगी कि हम मैनेजमेंट भी खुद करेंगे फॉरेस्ट की, अगर ग्राम सभा ये पास कर देती है कि हम मैनेजमेंट भी करेंगे खुद फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट के लोग उससे फिर साइड रहेंगे, वो खुद अपने लेवल पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फार्म में नहीं लिखा हो, ये आपने एक पास करना है अपनी तरफ से कि हम फॉरेस्ट की मैनेजमेंट भी खुद करेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर वो अब ये है कि ये दिखाएंगे हाँ जी ये लोग रहते हैं यहाँ पे, रेवेन्यू वाला नक्शा खुद का होगा आपका। मैंने बोला ना, नक्शा किसी के पास नहीं है कि हाँ वो कहेंगे ज़ेरे कब्जा जी फलां बंदे के
5 कनाल लैंड, 5 कनाल तो आप डिफाइन करना तो आपने है ना कि ये वाली 5 कनाल मेरी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है। और तीसरा कि सेल आउट नहीं कर सकते आप, इसको सेल नहीं कर सकते। और इसको जिस पर्पज़ के लिए आपने ली फार्म भरते हुए आपने बोलना है कि जल पे आपका अधिकार है, चाहे वो कुआं है, चाहे वो बारिश का पानी है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं बारिश के पानी पे नहीं, हमारा तो कुएं पे अधिकार है, तो कल अगर सरकार लेना चाहेगी तो वो ले सकती है, क्योंकि आपने उस वक्त क्लेम नहीं किया। तो उस वक्त आपको जो क्लेम करते वक्त आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है। उस वक्त जब फार्म आ जाएगा हम एक और प्रोग्राम करेंगे, हम बताएंगे उनको कि उनको क्लेम कैसे भरना है। कि बेसिकली 2006 में ये एक्ट बना, 8 में तकरीबन लागू हुआ, 12 में दोबारा इसको रिव्यू किया गया और उसने ग्राम सभा को एक और राइट दे दिया। वो राइट ये है कि वो परमिट कर सकते हैं किसी को भी कि वो मतलब किसी बंदे को उनको लगता है कि ये क्लेम इसका ठीक है तो वो परमिट कर सकते हैं कि तुम यहाँ रहो, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इवन ग्राम सभा के पास ये भी पावर है। तो आप सुन चुके हैं कि इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्राम सभा का है। ग्राम सभा का काम है क्लेम्स को लेना, यानी कि आम लोगों को सबसे पहले ग्राम सभा बनानी है, फिर ग्राम सभा के पास जो है सारे क्लेम डिपॉजिट करने हैं और ग्राम सभा ही लोगों को पहले अधिकार देगी कि ठीक है हमने आपका क्लेम ले लिया, आप यहीं पर रहते हैं। वो सब काम जो है वो ग्राम सभा को करने हैं। इसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों का रोल कम है, पंचायत के अधिकारियों का रोल जो है इसमें है ही नहीं, केवल पंचायत के सेक्रेटरी का है। और सबसे ज़्यादा मजबूत अगर किसी को कर दिया गया है तो वो आम ट्राइबल्स को कर दिया गया है जो उस ज़मीन पर रहते हैं। उन्हें अपना नक्शा खुद बनाना है, उन्हें अपना क्लेम खुद भरना है और उन्हें बताना है कि हम इस ज़मीन पर रह रहे हैं, हमें इस ज़मीन का अधिकार दो।